आवाज की दुनिया है दोस्तों, सत्संग विवेचन भाइयों, सब्सक्राइबर अच्छा लगे शेयर करें, आपकी मैत्री कृपा हो। अरे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परमात्मा के साथ क्या करना है, अपने लोगों को तो सुना है ऐसा हम लोगों ने कि परमात्मा सब प्रकार से परिपूर्ण है। उनको अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए किसी प्रकार की कहीं से भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जो परम स्वतंत्र हैं, सब प्रकार से पूर्ण हैं, अनंत ऐश्वर्यवान है, माधुर्यवान है, अनंत सौंदर्यवान है, उसी का नाम परमात्मा है। इनमें से किसी प्रकार की विशेषता उसकी घट जाए तो हम लोग उसको परमात्मा नहीं कहेंगे। इन सारी विशेषताओं से विभूषित जो है उसका नाम है परमात्मा। उस परमात्मा के साथ हमारे जैसे जन्म मरण की सीमा में बंधे हुए व्यक्तियों का क्या संबंध हो सकता है, ऐसा सोच कर देखो तो पक्की जानी हुई बात यह है कि उसकी सत्ता से हम लोगों को सत्ता मिली है। महाराज जी ने एक जगह पर ऐसा कहा, भाई देखो विचार करो, गेहूं उपजा था खेत में, धरती में सेवार उपजी थी जल में। अब सोच कर देखो ये मैं कहाँ उपजा, इसके उपजने के लिए न जल पर्याप्त है न थल पर्याप्त है, इसमें की उत्पत्ति हुई थी। उस अनंत परमात्मा से एक संबंध तो यही पक्का है कि उसी में से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसी में हम स्थित हैं। और साधना के बाद जब असत्य की निवृत्ति हो जाएगी, जब शरीरों से तादात्म्य में टूट जाएगा तो हम सदा सदा के लिए भिन्न होंगे। उसी से आदि अंत और मध्य हमारा सब उसी पर आश्रित है। ये बात तो दार्शनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल पक्की है। मैं मानूं तब भी न मानूं, तब भी साधना करूं तब भी न करूं, तब भी सेवा करूं तब भी न करूं, तब भी स्वार्थपरता में रहूं तब भी उसके साथ ऐसा नित्य संबंध है कि उसके बिना हमारी सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही नहीं हो सकती, हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता। ये तथ्य मेरे भूल काल में भी बदलता नहीं है। उसमें विमुख हो जाने का परिणाम क्या होता है कि अनुकूल परिस्थिति में सुख भोगने में हम डूब जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में अधीर होकर रोने लगते हैं। और फिर हार मान कर व्यक्ति कहने लगता है कि ये साध्य उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरहास्य अश्रु में आनंद रे, इस मानव जीवन का बहुत पहले का पढ़ा हुआ पदखंड है। ये पढ़कर हम सोच लेते थे कि बस ऐसा ही है, हास्य और अश्रु से ही पूर्ण रहेगा मानव का आनंद, मानव का मुखड़ा। कुछ लोग तो ऐसे ही हार मान लेते हैं और जो सोचते होते हैं, जो विवेक के प्रकाश में बदलती हुई परिस्थितियों के पीछे एक अपरिवर्तनीय अस्तित्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वे हार नहीं मानते। ऐसा समस्त परिवर्तनशील दृश्यों के पीछे एक मौलिक आधार है। इस समग्र विश्व का उस अपरिवर्तनीय सत्य को स्वीकार करके फिर उससे अभिन्न होने की साधना में लग जाते हैं। संत जन कहते हैं कि यदि अविनाशी जीवन की आवश्यकता अनुभव करते हो तो अविनाशी केवल परमात्मा है और उससे तुम्हारा सदा सदा का संबंध है, नया संबंध बनाना नहीं है, पहले से है। तुम आज अपनी आवश्यकता देखकर उस नित्य संबंध को स्वीकार कर लो। संबंध की स्वीकृति का परिणाम ये होगा कि उससे तुम्हारी आत्मीयता हो जाएगी। जिसको व्यक्ति अपना मानता है वह अपने को प्रिय लगता है। जब परमात्मा आपको प्रिय लगेगा तो इस प्रियता के आधार पर वह तुम्हारा अंतवासी परमात्मा तुम्हारे ही भीतर प्रकट होकर तुम्हारी सारी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा। हरे हरे। जो लोग संसार की परिवर्तनशीलता को सहन नहीं करते, वे एक निश्चित आधार पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है चलचित्र की भांति क्षण में बदल रहा है, इस सब का आधार परमात्मा है। उसी परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है
और अब मैं उसी परमात्मा का होकर रहना पसंद करूं। ये व्रत है मनुष्य के जीवन का, और जैसे ही ईश्वर का विश्वास आधार पर व्यक्ति परमात्मा को अपना आश्रय बना लेता है, उसमें विश्वास कर लेता है, उससे आत्मीय संबंध स्वीकार कर लेता है, तो जब तक के बिना उपवास किए और भूखे नंगे रहे, बिना वस्त्र बदले, उसके भीतर जो नित्य तत्व है, जो अविनाशी है, अपनापन, उसमें पल में ही ईश्वर की विभूतियाँ अभिव्यक्ति होने लगती हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब भी है, सब्सक्राइब करने की मेहरबानी करें, ये नितांत जरूरी है।